ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्ट ऑफ सीरीज के इस प्रोग्राम में। इस शुरू करने से पहले हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रोग्राम में। हम 10वां एपिसोड है ये, 10A। ये नई आर्ट है, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने और सिखाने की कला। और हम सभी इस आर्ट के बारे में जानते हैं। पूरा जीवन हम सीखते हुए और सिखाते ही आए हैं अपने अनुभवों से। और आध्यात्मिक, जब हम इस यूनिवर्सिटी को हम जब बिलोंग करते हैं, जो हम हमेशा आध्यात्मिक स्टूडेंट ही हैं, और हम सीखते हैं और सिखाते हैं। हमारे साथ बहुत ही अच्छी अरुणा लाडवा हमारे साथ ऑक्सफोर्ड यूके से हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं। ओम शांति। हम आपका शुक्रिया, हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत समय से हमने आपको नहीं सुना है। बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन कहते हैं। सिस्टर अरुणा जो है वो, ये कोऑर्डिनेटिंग टीम है मेन जीआरसी ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड यूके में है। और इन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा बहुत छोटे 8 साल की उम्र में शुरू की थी। अब 40 से ज्यादा साल हो गए हैं जो ये अभ्यास कर रहे हैं। मेरी ये ईस्ट और वेस्ट का बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। केन्या में केन्या में इनका जन्म हुआ था। और ये इनकी पालना जो है वो लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में। ये इन्होंने काफी सेंटर जोड़े हैं। वैनकूवर वैंकूवर कनाडा का इन्होंने ये खोला था। इस्तांबुल में, बहरीन में, कुवैत में इन्होंने जो है वो सेंटर खोले हैं। बहुत ही जाने पहचाने लेखिका भी हैं। 8 किताबें इन्होंने लिखी हैं। इट्स टाइम के साथ इनका नाम शुरू होता है। इट्स टाइम फॉर चेंज, इट्स टाइम फॉर रिलेशनशिप। और एक एक्टिव ब्लॉगर भी हैं ये। ये कहती हैं कि दादी जानकी ने इनको प्रेरणा दी थी ये करने के लिए। इनको प्रेस्टीज अवार्ड वुमेन ऑफ एक्सेस नवंबर 2024 में इनको वुमेन एक्सपर्टीज का अवार्ड भी मिला है। मैं वैंकूवर टीम से कहूंगा कि आप इनका स्वागत करें। ओम शांति अरुणा बहन। ओम शांति। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपका हम बहुत भाग्यशाली हैं। आपको, आपके अंदर ये बात और अच्छी है, सीखने की और सिखाने की कला। मैंने आपको देखा है, कितनी सारी किताबें आपने लिखी हैं। तो जब हम वैंकूवर से चली गई थी तब भी आपकी काफी सारी किताबें हमारे पास हैं। हम आपको गुड रीडर भी हैं और टीचर भी हैं। हम आज आपसे बहुत कुछ सीखेंगे जो आज हमारे साथ नहीं है। जब उसको बाद में जो देखेंगे वो भी बहुत कुछ सीख और सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्राजील से हूँ, पालोस वैंकूवर से। हम आपका इन फूलों के साथ स्वागत करते हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी सुन रहे हैं सैन पालो, जो आप बर्ड्स की आवाज सुन रहे हैं वो ब्राजील सैन पालो से आवाज आ रही है। थैंक यू। हम दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया अदा करती हूँ आपके इनविटेशन के लिए। आप शुरू कर सकते हैं।
सिस्टर क्लाउडिया को मैं जानती हूँ। फ़ोन की बैटरी आपकी जो कम है, हम आपका शुक्रिया सिस्टर नवीन को और सिस्टर जयंती को हमारा हेलो कहें, ओम शांति कहें। स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत। मुझे चॉइस दिया गया था टॉपिक का, मुझे ये लिया था क्योंकि मुझे लगा ये ईज़ी है, इसके बारे में ज़्यादा बात की जा सक जब मैं इसकी गहराई में गई कि मुझे और भी ज़्यादा सीखने को मिला जब मैं इसकी गहराई में गई। ये अच्छी बात है कि हम सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, वृद्धि करते रहें। तो मैं ये प्रेज़ेंट करूँगी आर्ट ऑफ लर्निंग। ये आसान है। आप ब्लैक स्क्रीन काफ़ी देख रहे होंगे। तो मेरा पॉइंट है, ये एक आर्ट है, सीखना और सिखाना। टीचिंग पर मैं ज कम क फ़ोकस करूँगी, जब हम उस पॉइंट पर आएँगे, मैं आपको समझाऊँगी। मैं शुरू करती हूँ ये कह के कि लाइफ़ जो है वो स्कूल है। लाइफ़ इस स्कूल है। ये पूरे जीवन ही हम सीखते रहते हैं। जिस समय हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, एक स्कूल है, यहाँ पर हम सीख रहे हैं। जब हम अपना माइंड इस तरह से सेट कर लेते हैं, तो हम वृद्धि करते हैं, हम सीखते हैं बहुत कुछ। तो माइंडसेट जो है, एटीट्यूड जो हमारे साथ सब कुछ हो रहा है, हमें बुद्धिमान बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है। अब आध्यात्मिक भाषा में अगर कहें तो हमें ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर प्रकाश को लेकर आता है, हमें अवेकन करता है। जब हम कहें लाइफ स्कूल है, हम वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। अगर हम कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, अगर हम एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं, तो हमें सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता और अगर सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता, तो हम ग्रेजुएट नहीं होते। जो भी एक चैलेंज के रूप में हमारे जीवन में आता है, वो हमें दिखाने के लिए आता है कि हम कहाँ पर हैं। लाइफ स्कूल है, ये हमें नम्र भी रखता है कि मुझे ये रहता है कि मुझे सब कुछ नहीं आता। तो जो मेरी ईगो को हमारी ईगो को कम से कम रखता है। लाइफ स्कूल हमें हमें आगे बढ़ाने में काम आता है, हम और ज़्यादा excel करते हैं। इस समय मान लो हमने एक बार में नहीं भी सीखा तो हम अगली बार में अच्छे सीख लेते हैं और हम हमेशा परफेक्ट बनते हैं। जो फेल होते हैं हम वो एक हमारे लिए हम फेल नहीं होते, हमें एक और अपॉर्च्युनिटी मिलती है आगे ग्रो होने की। तो अब अगला लेसन क्या है हम अपने जीवन में बार-बार देखते हैं। इस तरह से बहुत ही एन्जॉय करते हैं हम और ये मज़ा आता है इसको सीखने में, हम इसका आनंद लेते हैं सीखना। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेइंग रेलेवेंट इसका मतलब कि तो एडैप्टेबल रहें, मतलब इस जो चारों तरफ होता है उसको अडैप्ट करते जाएँ। काफ़ी लोग होते हैं जो कि जो चेंज को अडैप्ट नहीं करते हैं कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो ये अडैप्ट नहीं करती हैं। जैसे हम बड़ी कंपनी हैं, बहुत फ़ेमस कंपनीज़ हैं, हम कहते हैं कि हमें ज़ेरॉक्स चाहिए, जैसे हम कॉपी करना चाहते हैं, हमारी भाषा में ये बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है, क्योंकि वो अब यहाँ अब नहीं है, वो री खत्म हो गए क्योंकि उनकी एबिलिटी नहीं थी स्टे करने की, जो इस करंट मोमेंट में होना चाहिए, उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाए। एल्विन टॉफलर ने कहा है एक काफ़ी उन्होंने कहा कि किस तरह से ज्ञान, धन को कैसे पावर किया जा सकता है। उन्होंने कॉइन पावर शिफ्ट बताया और उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखा कि
ये उनका कोट है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं 21 सेंचुरीज के, वो रीड और राइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो लर्न नहीं करते, अनलर्न नहीं करते और रीलर्न नहीं करते, वो इलिटरेट रहते हैं। मैं उनके बारे में कहूंगी। वो एक राइटर हैं, सोशल थ्योरिस्ट हैं। वो जान कितने रैपिड सोसाइटल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वो बात करते हैं कंटिन्यूस लर्निंग के बारे में, अडेप्टेशन के बारे में और चेंज के बारे में। उनका काम जो है वो, ये उनका जो काम है वो कंपनी तक जाता है, जो उनको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए और चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। मैंने एक इनकी थोड़ा सा रेफरेंस दिया है उनका। मैं आपसे कहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी क्या प्रेरणा है सीखने के लिए? आपकी क्या प्रेरणा है? आप इसके बारे में सोचें कि हमारा सीखने की, क्यों हम कुछ भी सीखना चाहते हैं। 1 मिनट का समय दे रहे हैं और हमें सोच कर ये बताना है। जो भी पहला आंसर आता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना मोटिवेशन बताऊंगी। वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान। ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय करती हूँ लर्न करना, इसका मतलब है अपने आप को रिस्पेक्ट। अगर हम सीखते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते, इसका मतलब कि हम स्टैंड स्टिल हो गए हैं। अगर हम स्थिर हो गए हैं, समय ज्यादा आगे जा रहा है, तो हम पीछे रह जाते हैं। समय तो आगे जा रहा है, तो इसलिए लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रहने का मतलब हुआ कि हम सीख नहीं रहे। जीवन के चैलेंजेस और उनके लेसन को हम सीख नहीं है, या तो हम इग्नोर कर रहे हैं और हम उनको नीचे छुपाते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं आध्यात्मिक में ग्रो नहीं कर रही, हम एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसको गले नहीं लगा रही। इसका क्या मतलब है कि मेरा एक फिक्स माइंडसेट है, मेरा लाइफ, मेरी दुनिया बहुत हद की है, और उसके कारण तो मेरा लिमिटेड पर्सपेक्टिव भी है। इससे हम लोगों को भी जज करते हैं, सिचुएशन को भी जज करते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपने आप को रिस्पेक्ट करना। मैं सच में जानना चाहूंगी, इस जो मेरे कंट्री में अलग अलग मूवमेंट है, कि क्या अलग अलग कल्चर के बारे में सीखना। जब इंग्लैंड छोड़कर हम कहीं जाते हैं, हमें लगता है कि जो भी हम इंग्लैंड में करते हैं वही सही तरीका है, लेकिन नहीं। लेकिन हम ऐसे बड़े हुए हैं, ऐसा माइंड सेट होता है, तो जब हम अलग दुनिया के कोनों में जाते हैं, वहां जाते हैं, वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, और इक्वली सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन वो अलग तरीके से काम करते हैं। फिर आप हर कल्चर से कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। सभी जो इस देश है, मैं जब घूम के आई हूँ तो मुझे कितना है कि किस तरह से वो चलता है। कायरो कितने बड़ी सिटीज है, बहुत लोग हैं, कैसे वो काम करती है। फिर हम उन सब में से बेस्ट ले लेते हैं और सबसे अच्छी बात ले लेते हैं। हम अज्ञान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। हम डर में नहीं रहना चाहते, हमारे में साहस हो। हम हद में नहीं रहना चाहते। तो ये तरीके, ये सारी चीजें हैं, हम अपने आप को सीखना सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कि देखना कि हम क्या जीवन से सीख सकते हैं। थोड़ी सी स्लाइड्स में चलाऊंगी। ये है सीखने के बारे में। लर्निंग, सीखने से जीवन जो है वो आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं। जब हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन लर्न करना एक्स्ट्रोवर्ट नहीं है, इससे समय बचता है बाद के में मेहनत कम होती है। जब हम कुछ करना सीखते हैं, चाहे हम कुकिंग सीखें,
कुछ ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं या मैनेज करना सीखते हैं तो हम उसमें बहुत बेहतर बेहतर हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने जीवन का कंट्रोल आ जाता है। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है, कम मिस्टेक्स होती है। जब हम सीखते हैं, हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कहें कि आत्मा को शार्पन नहीं कर, जैसे मान लो कि कोई ट्रीज़ काटता है, वो कहते हैं कि आप वो पेड़ों को काटता रहता है, लेकिन अपनी कुल्हाड़ी को शार्प नहीं करता है। अगर कुल्हाड़ी को वो शार्प कर ले, तेज कर ले तो वो उसको हम वो जल्दी काट पाएँगे। इसी तरह से सीखने का भी है, क्योंकि हम जब सीख लेते हैं, जब आसान होता है सीखना और अपने जीवन को आसान भी बनाया जा सकता है। सीखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो जीवित रहता है। हम में से काफ़ी तो ऐसा कर रहे हैं, जैसे हम पज़ल्स करते हैं या कोई वर्ड डू करते हैं, तो आप क्या करते हैं? तो क्या एन्जॉय करते हैं उसमें? उसका आनंद क्या है? उस समय निकाल के अपने मेमोरी को शार्प करना, क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ये एक्सरसाइज़ होता है। मसल जो ब्रेन की मसल्स होती है, उसको हम एक्सरसाइज़ करते हैं। जब हम ये करते हैं, तो मन जो है वो यंग रहता है। यंग का मतलब उसमें बोर नहीं होते और उसके अंदर और हमेशा हम देखते हैं कि अब आगे क्या है, कोई नेक्स्ट पज़ल या नेक्स्ट चैलेंज हम देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि माइंडफुल रहें, जैसे हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं, ऐसी कोई चीज़ हो, देखते रहो कि हम सीखें। मुझे ये नहीं आता था फ्यूज़ कैसे चेंज करते हैं, प्लग जब मैंने देख लिया अपने भाई को करते हुए तो बहुत ईज़ी हो गया कि ये बॉयज़ की जॉब क्यों है, मैं भी कर सकती हूँ। जब हम देख लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं तो अगली बार हम उसको कर सकते हैं। लर सीखने से हमारे में कॉन्फिडेंस आता है, जब हम ज़्यादा जानते हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, तो हम जब हमें पता होता है कि ये क्यों हुआ, कि ये कार्य करता है, तो फिर हम अपने आप को ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें डर कम लगता है चैलेंजेस से। तो ये सभी स्किल्स जो हमारे अंदर आए हैं, मैं अपने स्कूल सर्टिफ़िकेट की बात नहीं कर रही हूँ या डिप्लोमा की, मैं ये कह रही हूँ कि ज बिना कही हुई बातें जो आप सीखते हैं, जैसे हम धैर्यता सीखते हैं और जब कोई खुश नहीं है, अपने ऊपर विश्वास करना सीखते हैं, नहीं बोलते जब हमें नहीं बोलना चाहिए, तो ये आंतरिक जो विश्वास है वो बढ़ता है, शक्तिशाली बनता है, एम्पावर्ड होता है। ल सीखने से हमारे में स्वतंत्रता भी आती है। जब हम किसी भी समय कुछ सीखते हैं, हम अपना करियर चेंज करते हैं या बिज़नेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय जितना नॉलेज हमारे पास होगी, उतनी ज़्यादा ऑप्शन होगी हमारे पास और जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे, उतनी ज़्यादा फ्रीडम होगी हमारे पास। एक और स्लाइड है, किस तरह से हम वो लर्निंग को अपने साथ ही रखते हैं। लर्निंग जो है जिससे हम अपने आप को समझते हैं, मैं ये कहूँगी कि जैसे आप कौन-सा बहुत अच्छा काम करते हैं या कौन-सा अच्छा नहीं काम करते। अगर आप किसी में अच्छे नहीं हैं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता। हमें पता है, हम नहीं क हमें पता होता है लेकिन हम नहीं करते तो हम सीखने और उसको फ़ेल होने की बजाय हम उसको करना सीखते हैं। तो सीखना मतलब अपनी सेल्फ डिस्कवरी है, स्वयं को स्वयं ही खोजना। जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर जो स्किल है वो मेरे साथ ही चलता है। अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो वो हमारे साथ ही रहता है। जब हम ज्ञान को शेयर करते हैं या लिखते हैं, जो किसी पर भी निर्भर नहीं है, किसी जॉब पर निर्भर नहीं, जब ये हमारा अपना टैलेंट है
तो उसको हम खोते नहीं है। जहाँ पर भी हम जाते हैं उस लर्निंग को अपने साथ ही रखते हैं। तो सीखना जो है वो सबसे सेफेस्ट और सुपर पावर है। लर्न करने से हम बेहतर टीचर बनते हैं। अगर हम टीचर नहीं बन सकते जब तक कि हम सीखते नहीं हैं। जो हमने सीखा नहीं है वो हम कैसे सिखा सकते हैं। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना लो दूसरों को भी ग्रो करने में उनकी मदद कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी इसके बारे में सोचे, आपने आज क्या सीखा? एक पल लेकर यह सोचे आप क्या कहेंगे। व्हाट डिड आई, तो आपने क्या सीखा आज, ये प्रश्न है। तो मैं आपसे कहूंगी कि मुझे क्या अच्छा लगा और मैंने अभी रिसेंटली क्या सीखा। मैंने कुछ कहा कि एक जोक की तरह कुछ कहा, लेकिन किसी ने उसको सीरियस ले लिया। तो मैंने क्या सीखा? तो मैंने सीखा कि अपना मुंह बंद रखना है। और मैंने सीखा कि आप किसी का मजाक नहीं कर सकते, नहीं तो किसी का गलत मतलब भी निकल सकता है। जैसे मान लो वो आज की शिक्षा हुई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि सीखना क्यों बहुत बहुत जरूरी है। 2 हफ्ते पहले मैंने एक और बातचीत की थी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में। जैसे मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, सोच रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लेसन मैंने सीखा। कि लेसन क्या था कि लगातार ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रहे हमारे में, शुक्रिया भाव हमेशा रहे। जब हम किसी बात को अप्रिशिएट करते हैं या उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, हम उस थॉट को रिपीट करते हैं जो कि हमारे ब्रेन के ग्रूव में इकट्ठी होती जाती है। तो ये जो सोच है, ग्रेटिट्यूड जो है, वो जब हम उसका अभ्यास करते हैं, वो एक नया न्यूरो पाथवे बनाता है, यानी एक नई हैबिट बनती है। तो जब जैसे जैसे समय निकलता है, समय जो है वो वाइड हो जाता है, वो ब्लेसिंग्स को समझता है, माइंड प्रॉब्लम को नहीं। ग्रेटिट्यूड से सिर्फ अच्छा ही आप महसूस नहीं करते, लेकिन आपका ब्रेन भी अच्छा रहता है। लेकिन जब हम उस न्यूरो पाथवे में पहुंचते हैं ब्रेन में, तो वो हमेशा अच्छा ही नहीं दिखता, लेकिन हमें ये आदत पड़ जाती है कि हम यही देखते हैं कि क्या अच्छा है। जैसे कुछ स्टडीज में आपको बताना चाहूंगी, मैंने सीखा जो ग्रेटिट्यूड के बारे में, शुक्रिया भाव के बारे में, मेडिकल स्कूल में। उन्होंने एक स्टडी की मेडिकल स्कूल में। जो लोग लिखते हैं कि उन्होंने 1 हफ्ते में एक बार उन्होंने लिखा कि वो किस बात के लिए ग्रेटफुल हैं, 10 हफ्ते तक लिखा। उन वो ऑप्टिमिस्टिक हुए और उनको अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छा उनको लगा। कोई उनको कंप्लेन नहीं थी। उन लोगों से कंपैरिजन करें जिन्हें इरिटेशन या प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एक बार हम मेडिटेशन में हम रोज ये करने का कोशिश करते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों समय हमें इसका अभ्यास करना है कि हम किस बात के लिए ग्रेटफुल हैं। तो किस तरह के इकट्ठे न्यूरोस क्रिएट होते हैं हमारे ब्रेन में। तो ये स्टडी है, ये डॉक्टर रॉबर्ट एडमंड्स की स्टडी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के लीडिंग साइंटिफिक है, उनकी स्टडी ये दिखाती है, जो ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं 3 हफ्ते के लिए, सिर्फ 3 हफ्ते के लिए, उनका ये एक्सपेरिमेंट है। 25% उनकी बढ़ जाती है, उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाती है, एंजाइटी कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डीप और रिलेशनशिप और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये है, अगर हम रोज कुछ ना कुछ सीखें और उसका अभ्यास करें, तो ये इस तरह के रिजल्ट हमें दिखाई पड़ेंगे। तो यही तो हम चाहते हैं, अच्छी आत्मा भी अच्छा हो जाए और शरीर भी अच्छा हो जाए।
अब है सीखें कैसे? तो पहली चीज़ मैं इसके लिए कहूँगी अटेंशन, ध्यान देना। जैसे हम स्कूल जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन सीख पाता है? जो ध्यान देते हैं पढ़ाई के ऊपर। टीचर यही कहता है कि ध्यान दो, पे अटेंशन कहता है। तो पॉइंट है कि हमारा जो अटेंशन का है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। डैनियल कॉन्डेमन, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1973 में। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा अटैचमेंट और एफर्ट की बुक थी उनके। इसके लिए हमें एनर्जी और ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए उन्होंने तो वो ये कह रहे थे कि ये मिथ है मल्टीटास्किंग जो हम करते हैं, कि हम एक काम से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। जब हम एक काम करते हैं और दूसरे काम पर हम जाते हैं तो अटेंशन कम हो जाता है। तो हम इंफॉर्मेशन को पूरी तरह नहीं ले सकते, जब हम काम ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर समय हम जितना ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, एफर्ट दे करते हैं, तो फिर हम, जैसे मैं पहले कह रही थी, गैपिटेड नए न्यूरो कनेक्शन बन जाते हैं। तो ये अच्छा है, अगर इसलिए वर्थ इट है, अगर हम ध्यान दें। जब हम ध्यान देते हैं तो हम बेटर और सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये हाई एफर्ट इसके अंदर लगते हैं, लेकिन जो एफर्ट जो है वो ये नया न्यूरो पाथवे बनाती है। जैसे आप देखें कि ये मेरे को कुछ मुश्किल लग रहा है या अटेंशन देना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मेरे में एक नया न्यूरो पाथवे, नया तरीका, नई हैबिट जन्म ले रही है। अगर हम काफी बार उसको कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि सीखने के लिए हमारा को फोकस चाहिए और कॉग्निटिव एफर्ट चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी हम उसको देखते हैं, उसको पूरा अटेंशन के साथ करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी में कहते हैं कि मेडिटेशन जो है वो ध्यान है। ध्यान का मतलब अटेंशन भी हुआ। तो इस तरीके से जब हम कहें, जब हम अपना ध्यान दे रहे हैं पूरा, जो मेडिटेटिव माइंड होता है उसको हम कार्य में लगाते हैं। जैसे फोकस होता है, ध्यान है। हम इस हम माइंडसेट जो करते हैं, हम उसको फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि हम उस कार्य को 10-15 मिनट, 30 मिनट के लिए करते हैं, और फिर उसके रिजल्ट, परिणाम बहुत अच्छे होंगे और मुझे भी खुशी होगी, और वो समय के साथ साथ इजी होता चला जाएगा। इमोशन, यानी कि जो इमोशन आते हैं, जब मैं ये सब्जेक्ट स्टडी कर रही थी, किसी भी बात के बारे में जिसके आप इमोशनल महसूस करते हैं, वो आपके साथ ही रह जाता है। कौन सा ऐसा इवेंट या सिचुएशन जो होते हैं, आखिर वो याद रहती हैं। क्यों याद रहती हैं? क्योंकि वो कुछ ना कोई इमोशन को हमारे जागृत करती हैं। जैसे मान लो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव है, बच्चों के लिए या प्रेज़ के लिए, कोई एम्बैरेसमेंट हुई हो, कोई शेम महसूस हुई हो, ये ऐसे क्यों रहते हैं? हम उनसे पूछ सकते हैं। तो क्या होता है कि ब्रेन जो है वो, क्योंकि हम उसके लिए इमोशनल होते हैं, तो ये वही याद रखता है जो इसके लिए मैटर करता है। जब कुछ
कोई भी इमोशन जो है वो सिग्नल की तरह काम करता है जो कि मैटर करता है। तो ब्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को स्टोर कर लेता है और गहराई में ले जाता है। तो मैंने इमोशन फायर्स लिखा है तो मैं नहीं फा ये मेरा मैंने किसी से लिया है, ये मेरा कोट नहीं है। मैंने पहले भी सुना है, जब इमोशन जब हम पैशन होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। वो इमोशनल तो जब वो टीचर टीच करता है, तो उसको अपने आप को बच्चों को एंगेज करना होता है। मान लो टीचर अपने बारे में स्टोरी बता रहा है ज़्यादा, तो इसलिए स्टोरी हमारे साथ रह जाती है, क्योंकि वो हमारे अंदर हमारी नर्व को टच करती है। हम उसको एन्जॉयबल बना सकते हैं जो हमने बातचीत की, लेकिन मेमोरी जो है वो एक ग्लू की तरह आपके साथ रह जाती है। और कुछ चीज़ें हैं, ये हम अपने आप हमें अनुभव करना होता है, जैसे हमारी हिंदी या कोई हम इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं या कोई आर्ट सीख रहे हैं कि हम इसको बार-बार, बार-बार करते हैं, लेकिन हम उसमें बीच में कोई ना कोई स्पेस लेते हैं। जैसे हम उसको लेट गो करते हैं और फिर वापस उसमें आते हैं, तो हम बेटर होते जाते हैं। तो ये मेरा अनुभव है। और फिर अब हमें कुछ सीखना है। हाँ जी, जैसे हम ट्राई करें उसको सीखने की, तुम्हें वो मेंटल स्पेस चाहिए होता है। नेक्स्ट टाइम टेल इट एंड शेयर इट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैंने बहुत साल पहले ये बात सुनी थी कि अगर आप किसी बात को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, जैसे कल या बाद में, जो आपने सीखा वो आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वो आपके अंदर ज़्यादा देर तक रहता है। जैसे मेरा फ्रेंड इस लेक्चर पर नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बता देना बाद में, जब मैं हम उसको ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और वो हमारे साथ ज़्यादा अच्छी तरह रहेगा। अगर हम इसको रजिस्टर करते हैं, जब हम एक कोई पॉइंट बनाते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं और जैसे हम शेयर करते हैं, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम सीखना चाहते हैं, वो हमें सेगमेंट में करना होता है। जो भी आप हैंडल और मैनेज कर सकते हैं, सभी चीज़ों को एक ही साथ में मत सोचें। अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं, अगर लोगों के सामने बोलना सीखना चाहते हैं, खाना बनाना सीखना चाहते हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स करें और फिर परसिस्ट और इंसिस्ट, लेकिन रेज़िस्ट नहीं। अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं, जब हमारे पास समय भी होता है, जब मैं लिख रही थी तो क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल थी उस ब्लॉग के लिए, तो हमें लिखना ही था। तो फिर मैंने अपने आप को इंसिस्ट किया वो लिखने के लिए। रेज़िस्ट नहीं करना है किसी भी बात को और अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है फिर भी। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो उसी की तरह आपकी आँखें होनी चाहिए। 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . . . . . . 。 . 。 . .
सीखना अपने पर्पस के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों? जैसे क्यों? अपनी आइडेंटिटी और अपनी पर्सनैलिटी से हम बेटर पर्सन बनने के लिए कुछ सीखते हैं। मेरे मेरे को जैसे ज़्यादा अच्छा योगी बना सकता, इसलिए हम रोज़ सीखते हैं, आध्यात्मिक टीचिंग्स जो है वो सीखते हैं। क्योंकि ये अब ह्यूमन बिहेवियर है, जब तक हमें किसी से फ़ायदा नहीं होता किसी बात से, तब तक हम नहीं कुछ भी करते हैं। तो हमें ये देखना होगा, तो किसी को अब ये नेक्स्ट वन देखना होगा, तो ये लिटरली जो है वो कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट है। तो बेसिकली छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट होते हैं, चाहे कोई या और फिर वो कंपाउंड होता है लेटर, बाद में वो कंपाउंड होता है। तो छोटी-छोटी चेंज और छोटी इम्प्रूवमेंट, थोड़ा-सा चेंज हम बेटर के लिए ही थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। परफेक्ट बनने के लिए नहीं, ताहम बेटर, थोड़ा बेटर हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा बेटर बनते जाते हैं। और टीचिंग मेरे लिए एक ही स्लाइड है मेरे पास टीचिंग के लिए, इसलिए एक स्लाइड है क्योंकि एक स्लाइड क्यों है? क्योंकि मैं अपने दिल के गहरे दिल से सोचूँ, हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं। हम इंस्पायर दे कर सकते हैं, दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। हम सिखाते हैं, जो हमें आता है हम उसको सिखाते हैं, लेकिन अंत में देखा जाए तो लर्निंग जो है वो सुपरसीड है सीखने का। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये तो है आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की कला है और क्यूरियोसिटी है। अगर हम अच्छे लर्नर हैं, तो हमें अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। अगर हम अच्छे सीखते हैं, तो अच्छा सिखा भी सकते हैं। जो भी जीवन में आता है, हम उसको आसानी से एक्सेप्ट करते जाते हैं, फिर हम उसको शेयर करते जाते हैं। अगर हम सीख रहे हैं, उसको हम शेयर दूसरों के साथ करते जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको सिखा रहे हैं, टीच नहीं कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो हमारी तरफ देखते हैं किस तरह हम बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे चीज़ों को हम हैंडल करते हैं। ओके, तो हम वो सीखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमसे ये सीखो, वो देखते हैं, समझते हैं और करते हैं, तो उसका हमें मॉडल बनना होता है। और मैं अपने अनुभव से कहूँगी, मिडल ईस्ट में जो अनुभव से सिखाना जो है वो रिलेशनशिप बनाने जैसा होता है। जब हम जब हम मिडल ईस्ट में बहुत हम फ्रेंड्स को मिलते हैं, हम जब शेयर करते हैं जो हमें आता है, तो हम उसको फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं और ट्रस्ट बनाते हैं और उसके साथ ही हम शेयर कर पाते हैं जो हमें शेयर करना होता है। मैंने मिडल ईस्ट खाली कहा क्योंकि मैंने मिडल ईस्ट में बहुत समय बिताया है, क्योंकि वहाँ पर अलग ही कल्चर है। वो ये भी कह सकते हैं कि तुम कौन हो हमें शांति के बारे में सिखाने वाले। तो बड़ी ओपन तरीके से मैंने सीखा। तो ये मेरा मतलब है कि ये तो मैंने ये शब्द ऐड किया है। लव जो है वो शब्द वो इसके साथ ही जाता है। जो हम करते हैं, जो हम सीखते हैं उसके प्रति प्यार हो, तो हम दूसरों को भी वो प्यार ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर
कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग, यानी कि हम अडेप्ट अपनाते जाते हैं। अगर हम टीचर हैं तो हमें अडेप्ट करना भी सीखना होता है। जैसे पिछले 50 सालों में देखें तो टीचर्स ने बहुत कुछ अडेप्ट किया है। हम रिजिड नहीं रह सकते और अपने ही उसमें ना रह के वन ए जो भी हमें सिखाया जाता है, तो अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल के दिनों में पेरेंट्स को और कोई तरीका आना चाहिए उनको सिखाने का। कैसे मोटिवेशन को क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि कॉम्पिटिशन, ये टीचर की जॉब है। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है, जैसे मुझे याद आता है मेरी बायोलॉजी टीचर, वो जो है वो बहुत अच्छे थे। तो वो स्पेशल टीचिंग लेकर आए थे, तो उसको डाइसेक्ट करके वो हमें सीखना था। वो हमें मोटिवेट कर रहे थे बायोलॉजी लर्न करने के लिए। वो एक्स्ट्रा टाइम हमें देकर, एक्स्ट्रा ट्यूशन दे करके बायोलॉजी सिखा रहे थे, और एक्स्ट्रा ये हमारे लिए अवसर था। तो हमने एंजॉय किया लेसन को। तो ये सब्जेक्ट है, इसमें टीचर को जो है वो हैंडल करना होता है। उन्हें पता हो कि कितनी नोटिस जो हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो ये है पॉइंट। ये कोट है कि बदलना जरूरी नहीं है, लेकिन सरवाइव करना मैंडेटरी है। एडवर्ड डेमिंग ने ये लिखा है, अमेरिकन इंजीनियर, फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी के रहे हैं। उन्होंने कंपनीज के थॉट को बदला, क्वालिटी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। और उन्हें कहा गया, जापान बहुत सारी जो लेकर गया था ट्रेनिंग्स जो उनके पास थी, इसलिए उनके यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। ये वाला डेमी प्राइस बहुत एक्सेलरेट करने के लिए, अपने काम को बहुत अच्छे करने के लिए, इन्होंने कहा बदलना, सर्वाइवल इज नॉट अ मैनेज। ये नहीं कह रहे कि अगर हम बदलते नहीं हैं तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। बदलने के लिए हमें अपने आप को सीखना होता है। नए चेंज को अगर हम जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तभी हम चल सकते हैं। तो दुनिया में क्या हो रहा है, हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना होता है। दुनिया बदल रही है। हम अपने आप को बहाना देते रहते हैं, एक्सक्यूज देते रहते हैं, जैसे मैं हूँ, दुनिया नहीं बदली है। तो लेकिन अलग अलग ऑप्शन है जो हम अपने माइंड सेट को दे सकते हैं। अलग अलग चॉइसेस हैं, और ये सच में हमारे ऊपर है कि हम कैसे अडेप्ट और अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के डिफरेंट तरीके हैं। ये मुझे अंत की तरफ लेकर आता है। अगर कोई प्रश्न है तो मैं बहुत खुश होकर उसे ले सकती हूँ, और कमेंट है तो वो भी ले सकती हूँ। वंडरफुल सिस्टर। आपने काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताया। आपने कुछ मेडिकल डिसऑर्डर के बारे में सोच रहा था, साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बारे में। साइकेट्री स्ट्रॉन्ग है। जैसे पीडियाट्रिक में देखते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसको मल्टीटास्किंग नहीं कहें जिन्होंने हमें कहा है। हम पेरेंट्स से कहते हैं बच्चों के
कि आप मेक श्योर करें कि ऑफ स्क्रीन टाइम हो, वो मोबाइल फ़ोन के एडिक्टेड ना हो। फिर उनको बताते हैं 6 घंटे और 4 घंटे और थोड़े मिनट, जो भी आधे घंटा वो देना चाहें। तो प्रश्न है, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, हम इसमें एडीएचडी नहीं है, लेकिन प्रश्न है कि हम अपनी अटेंशन के स्पैन को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन इसको बढ़ा सकता है अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे सब्जेक्ट है इंक्रीजिंग, जैसे हम निर्भय कैसे, निडर कैसे बनते हैं, तो हमें ये करना होता है। जैसे हमारा कोई मान लो कार एक्सीडेंट हो तो हमें डर लगता है, तो हम जब गाड़ी पर बैठकर दोबारा जाते हैं उस डर को हटाने के लिए, तो मैं कहूँगी अगर आप अपना अटेंशन बढ़ाना चाहते हैं, मेडिटेशन से आकर फिर आकर के वो अटेंशन दें। और मेडिटेशन में हम उस फोकस अटेंशन को हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो हमें लर्न करना है उसमें चले जाएँ। तो हम उसी सेम वेवलेंथ में होते हैं, लेकिन हमें कोई एक शॉर्टकट नहीं है सीखने का। अटेंशन के बगैर हम कुछ सीख भी नहीं सकते। 1-2 दिन पहले कोई मुझे बता रहे थे कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते। मैंने कहा, आपने ऐसा लगता है कि आपको भगवान से प्यार है, अपने आप से भी प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तो फिर उन्होंने कहा कि आप लेज़ी हैं, कि आप मैं लेज़ी हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ, अगर हम लेज़ी बुद्धि हमारी लेज़ी है, आलस्य है, तो हम नहीं करते। क्या आपने ट्राई किया है? ट्राई करके देखें। तो हमें ये अपने आलस्य को भी हटाना होगा, और ये जो फीलिंग है कि हम नहीं कर सकते, उसको छोड़ के हमें उसको एक बार ट्राई करना होगा। पहले नाइकी का जो कोट है कि जस्ट डू इट। आपने बहुत अच्छी तरह से कहा। न्यूरॉन जो होते हैं, वो जो फायर टुगेदर होते हैं, वो वायर टुगेदर होते हैं। चैट बॉक्स में उन्होंने कहा है कि अगर वो उस प्रश्न से, जो हैना ने कहा, ये बड़ा प्रश्न है, जो गुस्से का होता है इमोशन, जो भी उस एक्सप्रेस में उस मोमेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट होता है बहुत। तो मेरे लिए जो गुस्से की जो है वो जो गुस्सा मुझे आता है, वो एक फ्लैग की तरह होता है, मुझे अब उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ये मैं कैसे सीखूँ? हम रिएक्ट करके तो उसको और भी तेज़ कर देते हैं। उन्होंने कहा कि तो इसको फिर बहुत नेगेटिव कहा जाता है। मैं जानता नहीं कि मैं मैसेज कन्वे कर पाया हूँ। तो गुस्से के इमोशन पर आते हैं, कैसे हम उस गुस्से को हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे आपने इमोशन के, एंगर जो है वो, गुस्सा जो है वो इमोशन है, जो आता है वो मुझे एक मैसेज की तरह आता है। तो हम किसी के बारे में पैशनेट हैं, तभी हमें गुस्सा आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर कोई लेट आता है, कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है अगर कोई लेट आ रहा है। मान लो आप बात कर रहे हैं, अगर कोई लेट आता है तो क्यों आपके साथ, आप क्यों गुस्सा होते हैं अगर वो लेट आते हैं? तो ये मेरा इश्यू है, हमें इसको और गहराई से देखना होगा कि मेरा है कि समय को रिस्पेक्ट, और हमें लेट आना अच्छा नहीं लगता, कि ये एक डिसरिस्पेक्ट का साइन है। ये बहुत सारे मेरे बिलीव हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जो गुस्से को लेके आते हैं। तो दूसरा व्यक्ति के पास हो सकता है बहुत रीज़न होगा लेट होने का। हमें अपने इमोशन को चेक करना है कि ये ट्रिगर क्यों होता है और ये कहाँ से आ रहा है। एंगर जो है वो मैसेंजर है, लेकिन हमें उस मैसेज को देखना है। उस मैसेंजर के साथ में हमें स्टक नहीं होता। मैसेज लर्न टू रिस्पेक्ट और लर्न टू क्वाइट हम सीखते हैं, लेकिन
जो भी आपके लिए है, लेकिन आपको उस मैसेज को अच्छी तरह देखना होगा। उसी समय हमें जब हम इमोशंस को फायर कर रहे हैं, तो जो रियल इमोशन कौन-सा हम महसूस करना चाहते हैं, हम शांत महसूस करना चाहते हैं। शांत और गुस्सा जो है वो एक ही स्पेक्ट्रम पे 2 अलग-अलग साइड हैं। शांति होती है तो हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से में हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जो हमें करना है वही हम करते हैं। मेडिटेशन में हम अपनी कॉन्शसनेस को शिफ्ट करते हैं और अपने आप को मैनेज करते हैं। हम चीज़ों को बाहर से कंट्रोल नहीं करते, हम अंदर से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तो हम उसको गुस्सा नहीं कहेंगे। गुस्सा जो है वो बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करता है, क्योंकि हम अंदर से अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हम रिएक्ट नहीं करते। तो हम एक नया न्यूरो पाथ अपने अंदर क्रिएट करते हैं। एक और क्विक क्वेश्चन है कि बहुत लोग हेजिटेट करते हैं नई चीज़ को सीखने के लिए। वो नहीं चाहते कि वो फिर से वो बिगिनर बने। तो अर्ली स्टेज को आप कैसे कहेंगे? तो ये माइंडसेट ही है। तो फिर से हम एक बच्चा बनते हैं, तो फिर उसमें गलत क्या है? एक और चीज़ मैं ये देख रही थी कि हमारे बिलीफ जो होते हैं, हमारी थॉट्स, आपने देखा होगा या सुना होगा, हम अपने बिलीफ सिस्टम को हम देखते हैं कि वो मेरे लिए कार्य करते हैं या नहीं। मैं आपसे कहूँगी कि आप भी ऐसा करें। हमें ये बिलीव करना हो है कि अगर हम ये कि ऐसा लगेगा कि हम फिर से बच्चे हैं, हम सीख रहे हैं फिर से, लेकिन उसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं, हम फिर से सीख सकते हैं। मैं कहूँगी कि मैं कुछ भी नहीं हूँ मान लो, और हम नम्र हो सकते हैं सीखने के लिए, तो इसमें तो अच्छी बात है। अगर हमें कहता है ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, तो फाइन। तो उसमें गलत ही क्या है? कहीं पर हम अपनी ईगो को, क्योंकि ईगो क्यों नहीं सीखना चाहती? क्योंकि उसके अंदर नहीं जाना चाहती। तो उसके लिए हमें अपने आप को ही चेक करना है, देखना है। यही रीज़न है कि जहाँ तक हमें ये लगता है कि हम सब कुछ सीखते हैं, हमें पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखना होता है। दादी जानकी, आपने बहुत टाइम दादी जानकी के साथ बिताया है, तो जैसे सीखने के लिए उनके जो एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ बता सकते हैं। मैं अभी कुवैत गई थी, वहाँ पर उनकी फ़ोटो फ्रेम थी। दादी जो है वो मेरी किताब को पकड़ी हुई हैं और वो मेरी किताब को पढ़ रही हैं। तो ये संबंध का है। ये दादी है, क्लासिक दादी है। वो अलग-अलग तरह की मैगज़ीन्स पिक करती हैं, पवित्रा, टाइम रिन्यूअल कुछ इस तरह की वर्ल्ड रिन्यूअल की किताब को पकड़ी हूँ। वो जानना चाहती थी कि क्या वो सीखना चाहती थी। बहुत समय होता था जब हम किसी संगठन में होते, वो दूसरों की बात सुनना चाहती थी। हम उनकी बात सुनना चाहते थे, हम एक-दूसरे की नहीं, लेकिन वो हमारी बात सुनना चाहती थी। वो हमेशा, उनका ये माइंडसेट होता था कि ओपन रहती थी, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जब वो इंडिया गई थी, 40 साल वेस्ट में रहने के बाद ये इंडिया गई, फिर वहाँ पर भी वो नई चीज़ें सीखती रहती थी। दादी ने वो चैलेंज लिया सीखने का, और ऐसे 60 साल में है, लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने 60 साल में नया सीखना शुरू किया। जैसे आपने कहा, जब उन्होंने बस लिया, दादी ने बस लिया, वो बस में चढ़ते हुए उनकी फ़ोटो भी है उनकी साड़ी में। जब बस बैक में ओपन होती थी, दादी ने बस ली और वो कहीं जा रही थी उस बस को लेके। तो इमेजिन करो, 60, कोई प्लेन में ही नहीं जाना चाहते। अ, वो डरते हैं कुछ करने। दादी अपने आप आई थी
अगर उन्हें सर्विस के लिए जाना होता था तो वो जाती थी, उस एज में भी। अमेजिंग। मैं देखती हूँ। जो जीआरसी है हम उसको भूल नहीं सकते, उनकी प्रेजेंस जो थी वो मैग्निफिसेंट थी। समय को देखते हुए हमारे 4 मिनट है। एक और क्वेश्चन है, एक बहन पूछ रही है, आप स्ट्रक्चर लर्निंग को प्रोग्राम और इंट्यूटिव लर्निंग जो अब अनुभव से आती है उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जो सीख किताबों से और बुक से आती है और इंट्यूटिव लर्निंग उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? मैं कहूंगी कि मैंने प्रश्न पूरा समझा हो कि हमें रूट पर जाना होगा। तो रूट जो है वो वृत्ति है, सीखने की एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड जो है वो यहाँ से आ रहा हो या उस सोर्स से आ रहा हो। जब हम स्टूडेंट होते हैं, रेडी होते हैं, जब टीचर आता है, अगर हम ये कहें कि मैं रेडी हूँ, तो लर्निंग तो है वो कहीं से भी आ सकती है, तो ये सभी अच्छा है। जैसे आपने कहा कि एडल्ट लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग, कभी हम बहुत होते हैं, हम जानते होते हैं मेडिकल फील्ड में हमने सभी अपडेट, आप सीनियर डॉक्टर क्यों अटेंड करना चाहते हैं आप ये? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली हम अपने आप को सीखते हैं, अनलर्न और रीलर्न। थैंक यू सो मच। आपने ये जो आप टीचिंग पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते, और हम सभी जो है वो लर्न कर रहे हैं, हम सभी सीख रहे हैं। मैं सिस्टर अनु से कहूंगा कि वो शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर अरुणा। बहुत डीप इंसाइट्स और आपकी विधि थी, हमने सो मच सीखा। आपने सीख, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमें क्या देता है, इससे हमें क्या फायदा होता है, इसके लिए इंस्पिरेशन होना जरूरी है। अगर नहीं तो हम उसको लूज करते हैं। आपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपने कनेक्ट किया, न्यू न्यूरल पाथवे, न्यूनेस, फ्रेशनेस और थैंक यू। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे और टीचिंग में हम कनेक्ट करेंगे कि ये एक प्रैक्टिस है हमारे लिए, हमें प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, बहुत सुंदर टॉपिक रहा, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अंत में हम मेडिटेशन होगा, हम क्विकली अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। हमेशा की तरह हमने इस प्रोग्राम को ABCD, सोच रहे होंगे ये क्या है। तो बी का मतलब है जो नेक्स्ट सैटरडे होगा, ये इनर रिफ्लेक्शन होगा इस आर्ट के ऊपर, और इसमें सीनियर सिस्टर जूडी जॉनसन हमारे साथ में होंगे। ये टीम वर्क है, सिस्टर डेबरा और सिस्टर जूडी लाइफ का जो उन्होंने किया है। 29 नवंबर को हम इसको जल्दी ही एडवर्टाइज करेंगे। ये हमारा एलिगेंट कैलेंडर है इस महीने का। हम सिस्टर कोशा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, आप इस अपने कमेंट्स और फीडबैक दे सकते हैं इसके बारे में। अब मैं इससे पहले कि हम मेडिटेशन में जाए, लोग फोटोग्राफ जो है वो लेना चाहते हैं, सिस्टर अनु से मैं कहूंगा कि फोटोग्राफ ले लें। अपना वीडियो आप ओपन कर सकते हैं, अपने कैमरा को अपन ओपन करें तो आप इस मेमोरेबल मोमेंट को मिस। थैंक यू। थैंक यू।
अभी हम मेडिटेशन में चलते हैं, सिस्टर अरुणा कराएँगे मेडिटेशन। कंफर्टेबल होकर बैठें, एक गहरा साँस लें, हमें इस समय अपनी जो दुनिया है, मेरी सोच की, मेरे विचारों की और पहले मैं अपने आप से पूछती हूँ, इस समय क्या फ़ील हो रहा है? इस समय क्या फीलिंग्स हैं? फिर मैं अपने आप से कहूँगी कि क्या मैं इन फीलिंग्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ? फीलिंग की और ज़्यादा हायर स्टेट क्या हो सकती है? अब उस फीलिंग में रखते हैं अपने आप को, जो फीलिंग आपको अच्छा, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जताती है, जिससे आप थोड़ा शक्तिशाली महसूस करते हैं, थोड़ी कॉम हो सकती है, थोड़ी पीस हो सकती है और कुछ जॉय की फीलिंग भी हो सकती है। इस शक्तिशाली जगह से मैं अपनी बाहर की दुनिया में जाती हूँ और देखती हूँ कि मुझे क्या सीखना है नया। इस एम्पावर्ड स्टेट से मैं दुनिया को फेस करती हूँ। मैं बिल्कुल संपूर्णतया ओपन हूँ, कुछ भी सीखने के लिए तैयार हूँ। अपनी स्वमान की सीट पर बैठे हुए अपनी शील्ड जो सेल्फ रिस्पेक्ट की है, उसको अपने साथ रख के दुनिया को फेस करें। और वो खाली अच्छा ही हो सकता है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपकी विज़डम के लिए और आपकी कंपनी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति।